हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021-22 प्रैक्टिस पेपर सेकेंड विषय गणित कक्षा 10 का फुल सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिस पेपर सेकेंड विषय इंग्लिश का सॉल्यूशन सहित उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से इनको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला निर्देश है, इस पुस्तिका में यहाँ पर 70 प्रश्न है, अर्थात यहाँ पर इसमें कुल आपको 70 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा निर्देश है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। इसके बाद तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रकार से विकल्प दिए जाएंगे A, B, C, D हैं। इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसके बाद यहाँ पर चौथा निर्देश है कि विद्यार्थी रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। यदि आप इसको रफ करके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप रफ इसी पुस्तिका में आप रफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है, एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। इस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पर हम इस वीडियो में केवल आपको आंसर बताने वाले हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो हम आपको अलग से एक वीडियो में सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको समझाकर अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो आप कमेंट जरूर करें कि आप इनको समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। इस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब कागज को खोला जाता या खोला जाएगा तब इस नए आकार की कितनी भुजाएं होंगी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। कितनी भुजाएं होंगी? 8 भुजाएं होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, 2 बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है पर उनका आयतन बराबर है। उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा 2:1 को। ध्यान रखना है कि सभी विद्यार्थियों को इस प्रैक्टिस टेस्ट को देना जरूरी है। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस प्रैक्टिस टेस्ट को अच्छे से अभी से तैयार कर लें, इसको आपको देना बहुत ज़रूरी है। और इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चैनल पर भी आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी व्यवस्थित तरीके से करवाई जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 4, एक कंपनी ने 1996 में 17,175 गाड़ियां बनाई। एक रिपोर्ट के लिए इस संख्या को करीबी सैकड़े में बदल दिया गया। रिपोर्ट में गाड़ियों की क्या संख्या दी गई? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा 17,200। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती हैं। गोलियों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा 64 गोलियां। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि 3x - 7 भागित 2x बराबर 2 तो x बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर जो इसका आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा -7।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, इस समीकरण x वर्ग प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 के हल हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, -3 और -4। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, एक त्रिभुज के 3 कोणों की माप इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 120 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9, यहाँ पर दिया गया आपको नरेन के बटुए में 1800 रुपये थे, उसमें से उसने 100 रुपये घड़ी पर खर्च किए और 200 रुपये में खाना खाया। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बटुए में बचे हुए रुपये को सही दर्शाता है या सही से दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1600 माइनस x। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10, एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियाँ थीं और हर एक पंक्ति में 40 सीटें थीं। सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर लगभग कितनी सीटें थीं, यह पता लगाने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 30x 40 बराबर 1200, 30 गुणित 40, सॉरी यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है 30 गुणित 40 बराबर 1200। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। अगर R गुलाब के फूलों की संख्या दर्शाता है और L चंपा के फूलों की संख्या दर्शाता है, तो इनमें से कौन सा समीकरण ऊपर दिए गए कथन का वर्णन करता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, R बराबर 6L। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12, इनमें से कौन सा व्यंजक पूरी तरह x माइनस y से विभाज्य है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है, इस एक पशु आश्रय घर ने 6.15 लाख रुपए में एक वैन खरीदी। आश्रय पर पहले ही 1,50,000 रुपये का भुगतान कर चुका है। आश्रय घर को और कितना अधिक भुगतान करना बचा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 4.65 लाख रुपये अर्थात 4,65,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14, 6.807 गुणित 10 पर 10 की घात पाने के लिए आप 6.807 गुणित 10 पर 6 की घात को किस संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 10,000। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, यहाँ त्रिभुज PQR दिखाया गया है, ST और PR समांतर हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोण QST का माप क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 60 अंश। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 16 है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 748 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 17 है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 13 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19, अतुल जान बिन्नी और यहाँ पर आपको अल्कजेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियाँ थीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 9 सेंटीमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल ट्रैक 2 और ट्रैक 4। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22,
यहाँ पर आपको बताया गया कि नीचे दिए दिखाए गए समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात 28 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, विषमभुज त्रिकोण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 24, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 50%। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 26, किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है, वह संख्या इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 17 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 27वां, एक होटल के 3 कर्मचारियों टीना, रोमा और बीना ने 48 रुपये की यहाँ पर बख्शीश आपस में बांट ली। टीना को रोमा से 3 गुना मिली और बीना को रोमा से 4 गुना मिली। बीना को कितनी मिली, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा 24 रुपये। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 28, ABCD एक वर्ग है, 4 वृत्तों PQR और S के केंद्र एक वर्ग के 4 कोने बनाते हैं। प्रत्येक वृत्त या वर्ग को छू रहा है और अन्य 2 वृत्तों को छू रहा है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 29, इस चित्र में चिन्हित किए गए कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 110 डिग्री। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30वां क्वेश्चन है, एक कोण और उसका संपूरक कोण बिल्कुल समान है, उस कोण का माप क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 31वां प्रश्न है, उस वर्ग का परिमाप लिखिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। 32वां प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 33वां प्रश्न है, जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है उसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.5 पाई प्लस 7 सेंटीमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 34वां प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 35वां, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात 13/20 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 36वां, रोहन ने स्कूल के बाद शाम 4 से 8 बजे के लिए समय सारणी बनाई जो नीचे दिखाई गई है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 30 मिनट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 37वां प्रश्न, नीचे आलेख में दिखाया गया है कि 5 बच्चों के पास कितने पोकेमोन कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मीना और दिया के पास कुल मिलाकर कितने कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 38, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा यदि उसमें समानांतर भुजाओं की 2 जोड़ियाँ हों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां प्रश्न, अगर एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण ने यहाँ पर जो 39वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 400 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके बाद 40वां प्रश्न है, तो यहाँ पर जो 40वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर
सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 40वें प्रश्न का जो आंसर होगा कि राहुल ने 17 रन ज़्यादा बनाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 41वां प्रश्न, संख्या रेखा पर सूचक किस परिमेय संख्या को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर -0.2। इसके बाद 42वां प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सुबह 6 बजे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 43वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण की दुकानों की संख्या उत्तर और पूर्व की दुकानों की संख्या के जोड़ से ज़्यादा है। इसके बाद जो 44वां प्रश्न है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा 15 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 45वां प्रश्न है, यहाँ पर नीचे बने हुए चार आकारों को ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको बताना है कि किन दो आकारों का परिमाप समान है व क्षेत्रफल अलग है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर 2 और 4। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां प्रश्न, तो यहाँ पर नीचे तालिका में एक कक्षा के 80 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्त अंक दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक विद्यार्थी को यादृच्छिया चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसे 60 या उससे ज़्यादा अंक मिले होंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात 20/80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां प्रश्न, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर डी नंबर में आपको दिया गया है कि 2 दिन में एक बार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 48वां, यहाँ पर आपको बताना है कि रेखा एल की लंबाई का अनुपात रेखा एम के मुकाबले लगभग है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात 3:1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां प्रश्न हल करें। तो यहाँ पर आपको इसको हल करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 5 पर -2 की घात। इसके बाद जो 50वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 51वां, एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और पृष्ठ की परिधि 16 पाई सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात 448 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 52, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात 36 पाई घन सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर 53वां प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा 1 मीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां प्रश्न, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात 33 घन सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 55 है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात 4400, यहाँ पर 4400 वर्ग सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां प्रश्न, समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक या समान होंगे यदि। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन अर्थात b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां प्रश्न, x माइनस ए कॉमा एक्स प्लस ए 3x माइनस 3a 3x प्लस 3a का माध्य है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात 2x इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 58वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां प्रश्न, यदि एक वर्ग का विकर्ण 4 कर्णी 2 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर 60वां प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक
साथ उछाला जाता है। सभी चित्र प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां प्रश्न, संख्याओं 5, 16, 21, 23, 7 की माध्यिका है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 62वां प्रश्न, साइन 21 डिग्री इंटू कॉस 69 डिग्री प्लस कॉस 21 डिग्री इंटू साइन 69 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 63वां प्रश्न है, साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन, कॉट 31 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात 10 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 65वां प्रश्न है, सेक 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करनी 3। इसके बाद 66वां प्रश्न है, किसी वृत्त में एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात 11 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 67वां प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 5 और 9x + 12y = 15 है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके बाद 68वां प्रश्न है, बहुपद 3x वर्ग + 7x - 2 के शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन अर्थात -2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां प्रश्न, यदि एक वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 डिग्री है तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है गणित विषय का, एक बेलनाकार बर्तन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि पाई के मान जो है 22/7 लीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड है गणित विषय का, इसके सभी प्रश्नों के आपके 70 के 70 प्रश्नों के आपके आंसर हो जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आप अभी से अच्छे से कंप्लीट कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।